तो आज का गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और जितना भी क्रेडिट देना चाहिए वो इंडिया की टीम को देना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। पांड्या को मैं जरूर कहूंगा क्योंकि जी एक वक्त ऐसा था कि जिस टाइम उससे 2 से 3 बॉलें मिस हो गई थी बड़े क्रूशियल मौके पे, लेकिन उसने कहीं भी अपना पैनिक है ना लूज नहीं किया। उसको अपने ऊपर बिलीव था। ये अच्छे प्लेयर की निशानी है क्योंकि जी उसको बिलीव था कि अगर मैं खड़ा रहा तो मैं स्कोर कर दूंगा, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं बाउंड्रीज मार सकता हूँ, चौके भी मार सकता हूँ, छक्के भी मार सकता हूँ, जो उसने किया। एक शानदार एक भरपूर फतह भारत को मिली। हार्दिक पांड्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं एज ए T20 मैच विनर और ये बहुत दाद देने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की। अब आप एक चीज देखें कि वो क्यों इतना अच्छा हिटर है, उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने। एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। बॉलिंग की बारी आई है। बॉलिंग में जिस तरह साउथ अफ्रीका इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, भाई आप ये देखो, आप साउथ अफ्रीका खेल रहे हो, इस टीम में एडम मार्करम है, इस टीम में स्टब्स है, इस टीम में मिलर है। जिस तरह की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, जिस तरह की बॉलिंग की है इंडियन बॉलर्स ने। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20। भाई कितने आदमी थे? सिर्फ एक आदमी था जिसने भाई साउथ अफ्रीका को आज जो है वो मारा, धोया और तरसाया भाई। 59 रन 28 बॉल्स के ऊपर भाई, चार छक्के, और हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया। इंडिया फर्स्ट 2 मैच तो जीतेगी भाई, ठीक हो गया, दे देगी थोड़ा सा अफ्रीका को भी खेलने के लिए। इतनी है कि वन मैन आर्मी खेला, वो लास्ट जो है ना, वो 2 and 3 ओवर्स का बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसके बाद बड़े हिट है। अच्छा। तो वो हिट करना जानता है, उसकी बॉल जाता है बाउंड्री के बाहर, उसके अपना बाजुओं में ना शोल्डर्स में पावर है बड़े हिट लगाने की, वो खड़ा रहा, उम्मीद थी कि हो जाएगा, वो हो गया। बिल्कुल ठीक थी, एग्रेशन था, इम्प्रोवाइजेशन थी, पर्पस जो बड़ा स्ट्रांग था, और फिर एंड में हार्दिक पांड्या ने लाजवाब इनिंग्स खेल दी था, जिसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई हमें इंडिया की तरफ से। जो परफॉर्मेंसेस थी, स्पेशली जो हार्दिक पांड्या की थी। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, बैटिंग देखने से ऐसे लग रहा है कि वाकई यार स्पेशल है ये बंदा। अब आप एक चीज देखें कि वो क्यों इतना अच्छा हिटर है, उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो इंडिया की टीम के अंदर आया तो आके बस मारना शुरू कर दिया, और इतना जबरदस्त मारता है कि बॉलर्स को समझ ही नहीं आती उसको किस तरफ बॉल की जाए। जहां वो बॉल उसको करते हैं वहां पे मारता है। वो मतलब यानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिटिंग कर रहा होता है, बॉल के ऊपर उसकी नजरें होती हैं। ये नहीं है सिर्फ उल्टे सीधे शॉट मार रहा होता है, जिधर बॉल आती वहां खेलता है। कुछ प्रैक्टिस देखी है हार्दिक पांड्या की, वो अपने सिटी में किसी भी जगह पे जाता है तो वो पिच के सेंटर में खड़ा होकर वो बड़ी हिटिंग मारने की कोशिश करता है। फिर आप देखिए उसकी जो बैकलिफ्ट है वो कितनी हाई है, कितना ऊपर से उसकी आती है, उसकी फोर्स बड़ी जबरदस्त होती है कि उसको इंडिया की तरफ से जब वो खेलता है उसको कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ है कि उसको कोई परवाह नहीं है। उसको पता है कि मैंने नीचे से जाके रन्स करने, मैंने टीम को जितवाना, जो मेरा काम है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो नीचे के प्लेयर्स होते हैं, जो छक्के मारते हैं, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी भी मारा करता था। अब वो चला गया, मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी गया कोई फर्क पड़ा इंडिया की टीम को, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काम अब हार्दिक पांड्या कर रहा है। हर मैच में ही ज्यादातर वो करता है, उसके बॉल्स कम होते हैं, उसके रन ज्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप ये देखें कि उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये इतने बड़े छक्के कैसे मार सकता है, उसकी जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरी ट्रेनिंग करता है, पूरा जिम वर्क करता है, ग्राउंड ट्रेनिंग करता है, रन से अंदर से वो इतने तगड़े होते हैं कि वो बहुत जबरदस्त वो छक्के भी लगा सकते हैं। आप देखिए फोर आर्म्स कलाइयों से वो छक्के मारता है, बड़ा जबरदस्त वो एक प्लेयर मिला कि मैं उस टाइम तक वो था रिलैक्स था जब तक हार्दिक पांड्या पिच पे खड़ा हुआ था। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है, वो मैच किसी टाइम भी पलट सकता है, और वो डरता नहीं है, हिट मारने से डरता नहीं है। उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं छक्का मारने जाऊंगा आउट हो जाऊंगा या नहीं आउट हो जाऊंगा। वो पूरा मारने जाता है, कहीं भी शॉट मारेगा, कवर्स पे मारेगा, मिड विकेट पे मारेगा, सीधा मारेगा, जहां भी मारेगा उसको पूरा उस पे जाता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी भाई ऐसा कोई प्लेयर आना चाहिए नीचे के नंबर्स पे, जो कि हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हम बहुत मिस कर रहे हैं। इनके पास प्लेयर ऐसे हैं, ऐसे प्लेयर्स नंबर पे सेट किए हुए हैं कि वो हमेशा फायदा पहुंचाते हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से वर्ल्ड बैटिंग की, भाई मैं तो बिग फैन हो गया हूं, क्योंकि वो जैसी बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्मेंस देता है। इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग,
कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। क्रिकेट पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो व्हाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ, आती मतलब एक छक्का फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कमेंट्री वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या। तो इंडिया को हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना रन फंसे फसाई होने थे 155-60 के आसपास। लेकिन ये हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है, इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। 210 का स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से खेल के गया, शानदार। कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है, और तगड़ी हो गई है, और शेप अप कर गई है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आने वाले मैचेस है, ये वर्ल्ड कप की तैयारी है। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? अब इनको आयरन मैन चाहिए, और क्या चाहिए? सब कुछ जीत गया। 3-1 जीते थे ना साउथ अफ्रीका में कामरान? साउथ अफ्रीका 3-1 जीते थे और चारों मैचेस में 200 चेज भी किया, 200 किया भी है। तो मेरे ख्याल से अब कंप्लीट पूरी शेप में टीम है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हार जीत मैटर नहीं करती है, उनके लिए उनका जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप का है। वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह क्रिकेट नहीं चला रहा है। ये वाला आईसीसी जो वर्ल्ड कप है ना, इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। शामी को तो सिलेक्ट ही नहीं करा है, रेगुलर मेंबर नहीं है। रेगुलर मेंबर उनके बुमराह और हर्षदीप सिंह है, और तीसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या है। उनकी बॉलिंग ये है T20 की। तो जहां तक बात है, बार बार ठीक है, आपकी अपनी राय है, लेकिन मुझे जो चीज नजर आ रही है, इंडिया की टीम इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आके जगह बना सकता है। इस वक्त उनकी टीम सेटल है वर्ल्ड कप के लिए, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। गौतम गंभीर भी, सूर्या भी, मैनेजमेंट भी ये सवाल जरूर करेगी अपने आप से कि हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दिया जाता। हार्दिक पांड्या जो अक्षर के नीचे आए और अक्षर ने काफी टाइम जाया कर दिया, अगर हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जाता तो शायद कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स इंटायरली डिफरेंट हो सकता था। हालांकि लग नहीं रहा था इंडिया 175 को टच करेगा, क्योंकि पावर प्ले अनरेयरली इंडिया का ऐसा होता नहीं है कि घर के ऊपर 6 ओवर में 40 रन, 2 विकेटें, 10 ओवर में 71, फिर 15वें ओवर भी तक भी अगर आप देखो तो 121 ही थे, बल्कि 18वें ओवर में मैं ये सोच रहा था कि 145 हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 रन, लेकिन यहां तकरीबन 25 से ज्यादा